भाई आपकी। 1905 सेवा का अधिकार, सेवा देने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए बहुत सारी सेवाएं हम दे रहे हैं। लगातार मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूं और जो भी लोग 1905 में कुछ प्रमुख लोग जो बात अपनी उसमें रखते हैं या उन्होंने अपनी कंप्लेंट की हुई है, तो उनसे मैं स्वयं भी बात करता हूं और हर महीने में हम उसको लगातार मॉनिटर करते हैं कि कितनी शिकायतें आई थी, कितनों का समाधान हुआ है, कितनों पर काम किया जा रहा है। अगर कोई नहीं हुई है तो क्यों रुकी हुई है, कुछ दीर्घकालिक हैं, कुछ मध्यकालिक हैं, कुछ अल्पकालिक हैं, उसके हिसाब से प्रदेश का जो विकास है, लोगों को जो सुविधा मिल सकती है, उसका भी हम कहीं ना कहीं आकलन करते हैं। आप लोग भी जो है उस प्रक्रिया के हिस्से हो जाएंगे। आज से जब से आप अपनी सेवा शुरू करेंगे तो आप भी उस प्रक्रिया के हिस्से हो जाएंगे। कोशिश करिएगा कि आपके स्तर से आप L1 में होंगे या L2 में होंगे या उससे ऊपर भी होंगे भविष्य में, तो आपको कम से कम अपने यहां से कभी भी इसलिए जो है न जाना जाए या न जाना पड़े, ना अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़े कि मैंने जो है अपने स्तर पर जो समस्या आई थी जिसका मैं समाधान कर सकता था या मैं समाधान कर सकती थी, मैंने उस समस्या को बिल्कुल भी नहीं रोका। मैंने उसको नो पेंडेंसी के आधार पर आगे बढ़ाया। एक हमको ये भी संकल्प लेना होगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारी पेंडेंसियां हो जाती हैं सरकारी दफ्तरों में। छोटी छोटी चीजों को जब हम आज की बात को कल पर टालते हैं, कल की बात पर परसों पर टालते हैं, तो उस प्रकार का व्यवहार हमको अपने पहले दिन से कि नहीं, मैं आज संकल्प लेता हूं, मैं संकल्प लेती हूं कि मेरे ऑफिस में एक भी पेंडेंसी नहीं होगी। जब मैं अपने ऑफिस से घर जाऊंगा या मैं घर जाऊंगी तो मेरा ऑफिस साफ होगा। अगले दिन मेरी टेबल पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगी, कोई भी कागज नहीं होगा। ये संकल्प भी आज हमको लेना होगा। भाइयों बहनों, मैंने जब से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व पर काम करना शुरू किया था, तभी से मैं इस प्रयास में लगा हूं कि हमारे प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जा सके। और ये प्रयास अब धीरे धीरे हमारा धरातल पर उतर रहा है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में अधिक से अधिक जो युवा हैं उनको प्रदेश के अंदर और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अभी आपने देखा होगा, हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था देहरादून में। जहां देखिए सरकारी सेवाएं हमारी बहुत सीमित है, उनकी एक लिमिट है, उस लिमिट से बाहर नहीं हो सकती। आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको सरकारी सेवाओं में आने का अवसर मिला है, लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर हमारे बहुत नौजवान भाई बहन हैं जिनको अभी बहुत सारे कामों की आवश्यकता है, जिनको रोजगार भी चाहिए, स्वरोजगार भी चाहिए। तो उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और इस बार जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हमने किया था, उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU हमारे साथ लोगों ने किए हैं, पूरे देश दुनिया के लोगों ने किए हैं। और 50 से, दुनिया के 50 से भी अधिक देशों से लोगों ने आकर उत्तराखंड में काम करने की अपनी इच्छा प्रकट की है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। इससे हमारे नौजवान भाई बहनों को बहुत सारा काम उनके घर के पास मिलेगा, रोजगार के अवसर होंगे और उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक रास्ता मिलेगा, काम मिलेगा। भाइयों बहनों, आपसे मैं आज जरूर कुछ बातें कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा, ये जो पहले की सरकारें थी, उस समय भर्ती की प्रक्रिया कराई जाती थी। उन भर्ती प्रक्रियाओं में कितनी धांधली होती थी, कितनी गड़बड़ियां होती थी, ये आप सब भी महसूस कर रहे होंगे। और मैं बहुत सारे स्थानों पर गया और मुझे खुशी हुई कि मैंने एक परीक्षा में जिसका नंबर आ रहा है, एक परीक्षा में आ रहा है, उसके बाद दूसरी में भी आ रहा है, उसके बाद तीसरी में भी आ रहा है और चौथी में भी आ जा रहा है। 4-4 परीक्षाओं में एक साथ सिलेक्शन हो रहा है एक ही अभ्यर्थी का। आखिर ये क्या कारण हुआ कि अब एक ही जो योग्य है, प्रतिभावान है, क्षमतावान है, उसका नंबर आ रहा है?
और पहले कई सालों तक वो परीक्षा देता रहता था, पर संबोधित कर रहे हैं। जमीन गिरवी रख के तक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिलती थी योग्य होने के बाद भी, क्योंकि वो सब नकल की भेंट चढ़ जाता था। नकल की भेंट चढ़ जाता था, पेपर लीक हो जाता था, पूरी पेन ड्राइव पर जो है पेपर मिल जाता था। इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती रही हैं। उस पर हमने रोक लगाया और कठोरता से रोक लगाया। 100 से भी ज्यादा लोगों को इसमें जेल की सलाखों के पीछे भेजा है और इसका परिणाम इतना सुखद है कि आज प्रत्येक युवा को आज अवसर मिल रहा है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं। आपको एक ऐसे प्रदेश में सेवा का अवसर मिल रहा है जिसकी असीम संभावना है, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से पहली बार कहा, केदारनाथ से, कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और आप देख रहे होंगे हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने अपना जो हमारी यहाँ की विशिष्टताएं हैं, जो वैशिष्ट्य है, वो संपूर्ण दुनिया में दिखाई दे रहा है। लोग उत्तराखंड को आज ठीक प्रकार से आना चाहते हैं, यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ काम करना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि। और प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द जो उनके मुंह से निकले, वो शिव रूपी शब्द अब धरातल पर उतर रहे हैं, क्योंकि वो बाबा केदार की भूमि से कहे गए शब्द थे। आज आप जैसे जिस प्रकार से पारदर्शिता देख रहे हैं, जैसे भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही है, उस प्रकार की पारदर्शिता आज हर क्षेत्र में हो रही है, हर सरकार के हर काम में दिख रही है। ये हमारा केवल मुंह से कहे हुए शब्द नहीं है, इसको हम धरातल पर उतार रहे हैं और बड़ी कठोरता से भी उतार रहे हैं, दृढ़ता से उतार रहे हैं, व्यवहारिकता से उतार रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार हम कठिन फैसले भी ले रहे हैं, कठिन चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं, उन चुनौतियों पर भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति ये कहीं ना कहीं हमारे सबके अंदर एक भरोसा जगाती है, युवाओं के अंदर विशेषकर से। ये पारदर्शिता बेहतर तरीके से उन्हें जहां प्रतियोगिताओं में उतरने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतरता से कार्य कर रही है और पहले के समय में जो इसमें जो भर्ती प्रक्रियाओं के कारण से काफी प्रश्न उठते थे, जो प्रदेश के अंदर एक कलंक जैसे थे, उन सभी को हमने दूर करने का काम किया है। पहले की सरकारें कहती थी कि भाजपा सरकार, वह चुनाव आता था तो उस समय में कहते थे कि युवाओं को छलने का कार्य कर रही है, परंतु पूर्व की सरकारों की कथनी और हमारी सरकार की करनी में आप सभी को फर्क साफ महसूस दिखाई दे रहा होगा कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। हम केवल ज्यादा बोलने पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारा काम है, जब हम करेंगे तो वो काम हमारा बोलेगा, काम दिखेगा। और आज सबको, आपको इतने हजारों लोगों को आज एक साथ जब नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे बोलने से ज्यादा यह लोगों को बता रहा होगा। इसीलिए हमने नकल विरोधी जो कानून है वो भी बनाया और एक कड़ा प्रावधान इसमें किया। ये सब इसके पीछे। अब कई बार मैं अभी दिल्ली में गया था तो मुझे कुछ बच्चे वहां मिले थे, मैं जब आपकी अदालत के कार्यक्रम में गया, तो हालांकि आपकी अदालत में मेरे से वो कार्यक्रम में कुछ पूछा भी नहीं उन्होंने और मैं बता भी नहीं पाया। बहुत बार ऐसा हमारे जो हाई स्कूल में, इंटर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ऐसा लगता है कि उनके लिए भी हमने कड़ा प्रावधान कर दिया। हमने उनके लिए नहीं किया, हमने तो उनके लिए किया जो ये प्रश्न पत्र प्रतियोगी परीक्षाओं के, जो नौकरी के प्रतियोगिताएं होती थी, भर्ती परीक्षाओं में केवल हमने नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसमें आजीवन कारावास तक का दंड सुनिश्चित किया है। कठोर प्रावधान इसलिए किए हैं कि ये कठोर प्रावधान हमारे बहुत जरूरी थे, इसलिए हमने किया है। और इसमें आजीवन कारावास तक दोषियों के लिए हमने जो है सुनिश्चित किया है। और इसके पीछे हेतु केवल एक ही है कि हमारे नौजवानों के अंदर, युवाओं के अंदर, उनके माता पिताओं के अंदर एक विश्वास जगे और जो योग्य हैं, जिनके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, उनको अवसर मिले। और वो सब अवसर आज मिल रहा है। हमें खुशी है कि हमने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के कारण से योग्य लोगों को आगे आने का अवसर मिल रहा है। अब नकल जैसी नाम की चीज की, भेदभाव, पक्षपात, किसी की सिफारिश, ये सब गौण हो गई, शून्य हो गई हैं। अब केवल स्थान है तो योग्यता का है, क्षमता का है, प्रतिभा का है। जो भी आगे बढ़ना चाहेगा
आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसका निश्चित रूप से नंबर आएगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हमारे लिए उत्तराखंड का हित सर्वोपरि है और उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों हम प्रदेश के अंदर प्रदेश की विधानसभा में जो उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको मैंडेट दिया था, जो हमने चुनाव से पहले एक बात रखी थी कि प्रदेश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, वो किसी जाति का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। वो विधेयक हमने पारित कर दिया है प्रदेश के अंदर। उससे सभी की सुरक्षा के लिए, विशेषकर हमारी